ये स्ट्रॉबेरी दिखने में ना काफ़ी ज़्यादा मीठी है, लेकिन इस स्ट्रॉबेरी से एक चीज़ सीखने को मिली है, जो जैसा दिखता है ना वो वैसा होता नहीं है। यानी कि दिखने में तो ऐसी लग रही है कि जैसे पता नहीं कितनी मीठी होगी। तो दादी और मैं साथ में बुआ जी जा रहे हैं भैया औरों का बिना डालने के लिए, कि मतलब जो बड़े भैया हैं वो एक्सपायर हो गए थे, तो भाभी जी औरों के साथ बड़ी जी जा रखे हैं। तो अब भैया इतना सपोर्ट करते हैं, इतनी मदद करते हैं हमारी, हमारा भी फर्ज बनता है कि उनकी भी इस वक्त में मदद करें। एक चीज बताना चाहता हूँ, आप हर टाइम पर गलत कमेंट जो कर रहे हैं अंकिता को, आप जो गलत कमेंट कर रहे हैं, हाँ जी, तो आप लोगों को तो पता कुछ है नहीं, ठीक है। उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने 3-4 तारीख को घर आना बोला। और रही बात संस्कार की, तो संस्कार भाई हमको नहीं आता तो तुम दो। कमेंट में भी लिख के दे दिया कि मैं आपको बार बार विनती कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, प्रणाम आप सभी को। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। मेरा नाम है अंकिता नौटियाल और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अंकिता नौटियाल ब्लॉग्स। तो फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और खूबसूरत गाँव दिखोली गाँव से। मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के करीबन 8 बजे से। अगर मौसम की बात की जाए तो प्यारी सी धूप खिल गई है और साथ ही में धीरे धीरे करके कॉलोनी वाले घर पे भी धूप आने लग गई है। और साथ ही में दादी जी ने कल एक खेत के ने यहाँ पे गेहूं भी ला दिए थे, 2 पुली काट के लाई थी। बाकी इनको ना धूप में सुखा के इनकी मंडाई की जाएगी, इनकी दाई निकाली जाएगी। तो कुछ इस तरह से हो रखे हैं गेहूं की फसल। ये देखो भाई, और दोस्तों अब धीरे धीरे करके ना खेतों का काम भी शुरू होने लग गया है। खेतों में भी हमारे पहाड़ों की मातृ शक्तियाँ काम करने लग गई हैं। यानी कि जैसे गेहूं की कटाई, जौ की कटाई, साथ ही में बिन्ना डाल रहे हैं। कि दोस्तों अभी मैंने ना एक चीज़ निकाली है जिसके बारे में दादाजी ने आपको उस दिन बताया था। ये पहाड़ों की स्ट्रॉबेरी होती है। ये ना मीठी नहीं होती है, मतलब हल्का मीठा होता है इसमें। तो ये देखो कुछ इस तरह की होती है भाई, ये रेड रेड कलर की प्यारी, और सेम ऐसे लग रहे जैसे छोटी स्ट्रॉबेरी होगी। ये देखो, और इसको ना खा सकते हैं, धुल के खाऊंगी मैं इनको। बाकी दोस्तों ये स्ट्रॉबेरी दिखने में ना काफ़ी ज़्यादा मीठी है, लेकिन इस स्ट्रॉबेरी से एक चीज़ सीखने को मिली है, जो जैसा दिखता है ना वो वैसा होता नहीं है। यानी कि दिखने में तो ऐसी लग रही है कि जैसे पता नहीं कितनी मीठी होगी, लेकिन जैसे इसको खा रहे हैं ना, ये बिल्कुल भी मतलब 1% इसमें मीठा होगा। मालिक साहब ये लीजिए, खाइए। हमारी प्रकृति ने इतनी बढ़िया चीज़ दे रखी है हमें, दो मैं खिला दी। आ करो आ, एक और आ, एक और आ। बाकी दोस्तों यहाँ पे देखो कितने प्यारे प्यारे मॉर्निंग ग्लोरी के फूल खिले हुए हैं, जो कि डार्क पर्पल कलर के हैं। एक तो यहाँ पे है, साथ ही में एक यहाँ पे और यहाँ पे 3 फूल खिले हुए हैं। बाकी दोस्तों अभी दादी जी और मैं भी निकल पड़े हैं खेतों की ओर। तो चलते हैं, और आज एक ज़रूरी काम भी करना है। दादी ने, मैंने, साथ में बुआ जी और उनसे चलते हैं। कि दोस्तों अभी हम आ गए हैं इधर दुर्गेश भैया और के घर पे। यहाँ पे आपको कोई भी नहीं मिलेगा। और बाकी दोस्तों दादी और मैं साथ में बुआ जी जा रहे हैं भैया औरों का बिना डालने के लिए। जैसा कि भैया ने आपको परसों के ब्लॉग में बताया था कि उनके मतलब जो बड़े भैया हैं वो एक्सपायर हो गए थे, तो भाभी जी औरों के साथ बड़ी जी जा रखे हैं। तो नहीं तो बड़ी जी ने करना था ये काम। तो अभी दादी और मैं जा रहे हैं। भैया, अब भैया इतना सपोर्ट करते हैं, इतनी मदद करते हैं हमारी, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उनकी भी इस वक्त में मदद करें। बाकी बुआ भी आ रही है ऊपर से। साथ ही में भैया ने इस वाले पतीले में ना ये नाज रखा होगा, तो ये देखो यहाँ पे नाज रखा हुआ है। और साथ ही में सामने पे रहे हमारे भैया, ये देखो, ये देखो, ये जा रहे हैं अभी ड्यूटी पे। ये भी दादी जी ने यहाँ पे नाज रख दिया है भारे पे। और यहाँ पे आपको भाभी जी भी नहीं दिखाई दे रहे होंगे, भाभी जी भी जा रखे हैं अपने ड्यूटी पे। यानी कि बड्डी जी ने स्कूल में भोजन माता का काम करते थे, तो बड्डी जी तो नीचे जा रखे हैं रुड़की भाभी जी औरों के साथ में। तो छोटी वाली भाभी जी स्कूल पे जा रखे हैं। बाकी अभी दादी और मैं ले जा रहे हैं इसको खेत में। बाकी दादी इसको ले जाएंगे पीठ पे। तो चलते हैं खेतों की ओर। कि दोस्तों आजकल ना बड्डी जी के बिना यहाँ बहुत सुनसान हो रखा है, नहीं तो बड्डी जी दिखाई दे रहे थे। और कुछ टाइम पहले हम इसी रास्ते से शादी में गए थे भैया की।
बाकी दोस्तों आजकल ना यहाँ पे काफ़ी सारे हिसर का फल पका हुआ है, यानी कि धीरे धीरे पकने लग गया है। तो हिसर कुछ इस तरह से पीली होने लग गई है और ये ना स्वाद में खट्टी और मीठी होती है, जो कि बहुत टेस्टी होती है। साथ ही में कुछ टाइम बाद किनगोड़ भी पक जाएंगे। तो पहाड़ों के फल जो फेमस है ना वो यही हैं आजकल। इस तरह से होती है हिसर पक के, बिल्कुल येलो रंग की। ये देखो, ताकि ये खट्टी मीठी हिसर दादी को भी देते हैं। अब दादी जी ये लो, मालिक साहब आपके लिए भी। खाओ ना, आप भी खाओ। हाँ तो खाएगी, हट तेरे को दे रही मैं। फाइनली हम भी गौशाला पहुंच गए हैं और यहाँ हमारा नंदू, साथ में बैल, साथ में गाय। लेकिन बैल के लिए देखो यहाँ उतपट हो गई, कब ले जाएंगे चराने के लिए। हाँ क्या हुआ, क्या हुई, क्या हुई, क्या हुई तुमको, क्या हुई है, क्या हुई, क्या हुई, बोलो कुछ, लो गाइस बोल दो। बाकी दोस्तों हमारे जो मतलब गाय बैल है ना वो बहुत पहचानते हैं हमें, मुझे ज़्यादा ही पहचानते हैं। नहीं बैल तो ऐसे करके देखता है क्यों बोला, पर मारेंगे नहीं, सब ऐसी हैं बढ़िया सीधे साधे। नहीं हाँ ये देखो दोस्तों, अगर ये बैल इतना ही सीधा होता तो हमें इसको पकड़ के नहीं ले जाना पड़ता। नाथी पे पकड़ के ले जा रहे हैं इसे, ये भागता है बहुत ज्यादा। तब गाय को भी खोल, गाय तो खुला ही है। चल गौरी चल चल। हाँ दोस्तों आज मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं भी खेतों में जाऊंगी, लेकिन सडनली एकदम ही प्लान बन गया। दादी बिना डालेगी ना तो गाय को देखने की जिम्मेदारी मेरी है। तो सभी फाइनली दादी भी चली गई है उधर बिना डालने के लिए, और मैं ना बैल को ना नाथी पे पकड़ के चरा रही हूँ क्योंकि ये भागता है बहुत ज़्यादा। दादी ने बोला कि तब तक इसको ऐसे चरा ले, बाकी पीछे गाय भी चल रही है। यात्रा सीजन की वजह से देखो भाई सड़क कितनी फुल भरी हुई है गाड़ियों से, लगातार गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं। दोस्तों भी बैलों को मैंने इस वाले खेत में ला दिया है, साथ में गाय इस वाले खेत में चल रही है। और बाकी दादी जी को दिखाती हूँ मैं आप सभी को, दादी किस वाले खेत में है। दादी है बिल्कुल सामने वाले खेत में। बाकी दोस्तों अभी मैं गाय चरा ही रही हूँ और साथ ही मैंने अभी पापा की कॉल आ रखी है, तो आप सभी से मुलाकात कराते हैं। बाकी दोस्तों यहीं पे रहे मेरे पापा। हेलो पापा, कैसे हो? ठीक है जी, सभी यूट्यूब फैमिली को नमस्कार तहे दिल से। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। हाँ जी। कि देखो आप हर टाइम पर गलत कमेंट जो कर रहे हैं अंकिता को। हाँ जी। कोई बोल रहा है कि इसको संस्कार अच्छा नहीं दे रखा है। हाँ जी। ये बोलना चाहता हूँ कि भाई देखो आप जो गलत कमेंट कर रहे हैं, हाँ जी, तो आप लोगों को तो पता कुछ है नहीं हाँ जी, कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो तो हम घर आके सारा कुछ बताएंगे, आपको बता भी रखा, वो पहले भी मैंने आपको बताया है। हाँ जी, उनके घर वाले भी आएंगे, हमारे घर वाले भी आएंगे, वो बैठ के बात करेंगे। हाँ जी, इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उनके पापा अभी घर नहीं गए हैं। हाँ जी। ठीक है, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने 3-4 तारीख को घर आना बोला। मैं इंतजार कर रहा हूँ उनका। अच्छा अच्छा। ठीक है जी। और रही बात उसमें जो है गलत कमेंट जो लिख रहे हैं कि संस्कार अच्छे नहीं दे या संस्कार अच्छे नहीं दे, तो आपके घर में भी आपकी बेटी बहन बहू भी तो होगी। क्या उनके लिए भी आप ऐसे लिखेंगे या आप उनके लिए ऐसे ही बोलेंगे? आप लोग बोल रहे हैं कि संस्कार अच्छे नहीं दे रखे हैं, तो भाई संस्कार हमने अच्छे, आप कैसे साबित कर सकते हैं संस्कार अच्छे नहीं दे रखे हैं? रही बात गलती उनकी भी होगी, हमारी भी होगी। रही बात संस्कार की, तो संस्कार भाई हमको नहीं आता तो तुम दो, तुम दे देते। सही बात। ठीक है जी। हाँ जी। रही बात गलत जो कमेंट लिख रहे हैं, मैं 10 बार बोल दिया उनको, और कमेंट में भी लिख के दे दिया कि मैं आपको बार विनती कर रहा हूँ कि आप प्यार से वीडियो देखें और अच्छी तरह वीडियो देखें। हम ये नहीं बोल रहे। अब कोई बोल रहा है कि भाई चैनल ही उड़ा देंगे, है तो चैनल उड़ाने का मतलब तो क्या? चैनल उड़ाएंगे तो जो आप बोल रहे हैं कि भाई चैनल उड़ा देंगे। तो रही बात, आज तक तो मैंने अपना परिवार भी तो पाला है। हाँ जी। आज तक मैंने घर भी बनाया है। हाँ जी। कि जरूर तो नहीं कि मैं यूट्यूब के ही पीछे मैंने कमाई देखी। और रही बात लालच की बात, लालच होता ना तो मैं इतनी बड़ी सगाई नहीं करता हूँ, जो इतनी बड़ी सगाई नहीं करता मैं।
इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं करता। कुछ लोग लिख रहे हैं कि हमने नाम कमाने के लिए ये सब करा, तो नाम तो आज के डेट पे सारी दुनिया फेसबुक में है, इंस्टाग्राम में है, कौन नहीं है आज की दुनिया में। सबके जितने भी घर हैं सारे फेसबुक इंस्टाग्राम में सारे नेट पे छाए हुए हैं सारी दुनिया। हाँ जी। रही बात की चैनल उड़ाने की, तो भाई भूखा तो मैं भी नहीं मर रहा हूँ। मैं तो अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, संस्कार मैंने पहले भी दिया है और अभी भी दूंगा, ठीक है। हाँ जी। रही बात अंकिता की, तो अंकिता चाहे वो घर में भी रह सकती है और चाहे वो अम्बाला में भी रह सकती है, हाँ जी। ठीक है। पर यह है कि आप लोग उसी में ये निवेदन है कि गलत मत लिखो। हाँ जी। देखो तुम्हारा गलत मत लिखो, क्योंकि आप जो जैसे जैसे शब्द उसमें लिख रहे हैं हाँ जी। लड़की के बारे में कि भाई एक गंदी लड़की है या ये किसी और लड़के के चक्कर में है, तो मेरे घर में आके आप छानबीन करवाओ। मेरा नंबर कमेंट सेक्शन में भी लिखा हुआ है, उसमें भी लिखा हुआ है। मेरे साथ चलो और मेरी लड़की का छानबीन करवाओ, ठीक है। जो मेरी लड़की गलत है, ठीक है जी। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, ठीक है जी, क्योंकि भाई अंकिता गलत है तो मैं आपकी बात मानता हूँ, ठीक है। अंकिता गलत है तो आपकी बात मैं मानता हूँ, आप मेरे साथ आ जाओ और छानबीन करवाओ, ठीक है। पर ऐसे गलत कमेंट मत लिखो। मैं आपसे बहुत क्योंकि मेरे को जो है इसीलिए मैंने कमेंट सेशन बंद करवाया था कि फालतू कमेंट कोई कहीं कर रहा, कोई कहीं किसी चीज में कर रहा, कोई किसी चीज में कर रहा है। बाकी मैं आप लोगों से बार बार विनती कर रहा हूँ कि भाई लड़की लिए गलत मत लिखो। और मैं ये चाहता हूँ आपसे कि भाई आप जो लिख रहे हैं वो बहुत गलत लिख रहे हैं और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने अपने बच्चे आज तक हमेशा इकट्ठे रखे थे, इसीलिए हमने कमेंट सेक्शन बंद कर रखा था कि जो गलत कमेंट कर रहे हैं। हाँ जी। ठीक है जी। और बिना जाने बिना पता, आपको पता तो कुछ है नहीं है कि भाई क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ जी। तो आपको कुछ दिन रह रखे हैं जो हम घर आपको मिलेंगे। हाँ जी। और आपको बताया जाएगा, वो भी आएंगे और हम भी आएंगे, दोनों उसके बाद बताया जाएगा। हाँ। ठीक है जी। हाँ जी। ये है कि आपको मैं नम्र निवेदन और आपसे मैं यही विनती करता हूँ कि भाई लड़की की गलत कमेंट न करें। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपको कि आप आराम से आनंद होकर वीडियो देखें, और मैं आपसे ये विनती चाहता हूँ। ठीक है पापा, ठीक है। ठीक है कि दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ घर, दादी गाय चरा रही है। तो बाकी अभी पापा से बात हुई थी, पापा ने ब्लॉग में बोला है। अब मैं तो खैर क्या ही बोलूँ, यानी कि होता है ना कि कुछ लोगों को चाहे जितना मर्जी समझा लो, जो मर्जी बोल लो, उनके दिमाग में घुसता ही नहीं है कुछ भी। तो क्या ही बोलें, अब बिना सोचे समझे, बिना कुछ जाने, बिना कोई बात पता किए कुछ भी लिख देते हैं। तो जय हो भाई तुम्हारी सबकी। कि फाइनली अभी मैं भी घर पे पहुंच गई हूँ। बाकी दोस्तों अभी शाम का करीबन 4 बजने वाले हैं, यानी कि बज ही गए होंगे। बाकी अभी हम आ रखे हैं इस साइड में, तो अभी ना मौसम पूरा पैक हो गया है, हवाएं चल रही है ठंडी ठंडी। बाकी अभी ना अंकल जी और साथ में अंकल जी के साथ 3 लड़के लगे हुए हैं। तो वो ना जो ईंट है ना उस साइड लोगों के खेत में रखी हुई है ना, तो आज इसको ना इस साइड लाया जा रहा है। तो ये देखो गाइस, अभी दादी और मैं आ रखे हैं, तो ईंटों को ना इस साइड ला रखा है, और वो जो अंकल हैं वो ऊपर से नीचे डाल रहे हैं पल्ली के जरिए। बाकी दादी इनको लाइन से लगा रही है। अभी आसमान देखो भाई, पूरा कितना बिगड़ गया है, पूरा काला काला आसमान गिर के आने लग गया है, हवाएं चल रही हैं, साथ में काम भी चल ही रहा है। ईंटों को सामने वाले खेतों से लाया जा रहा है, और देखो भाई 4 लोग लगे हुए हैं। तो कल तक तो पूरा काम फाइनल हो जाएगा। क्या बोले दादी? हैं बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया है। हाँ, इधर से उधर, उधर से उधर। हाँ तो लोगों के खेत में रखे हुए थे ना, तो अभी आ गए हैं अपनी जगह पे।